हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिल से स्वागत है हमारी चैनल सोच फ्यूल IND पर। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अपनी समय को कैसे रिस्पेक्ट करें ताकि आप इन फ्यूचर में रिस्पेक्टेबल एंड साथ ही साथ सक्सेसफुल पर्सन भी बने। दोस्तों, पूरी वीडियो जरूर देखें। अगर इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू नहीं मिला तो सीधा डिसलाइक मार देना, और अगर चैनल में नया हो तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द मेन टॉपिक। देखो, कभी कभी जिंदगी में हम खुद से कहते हैं ये मैं बाद में करूंगा या कल से शुरू करूंगा। हम सोचते हैं अभी तो बहुत समय है, इतनी क्या जल्दी है। लेकिन ये छोटी सी आदत जिसे हम टालना या प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं, धीरे धीरे हमारे सबसे बड़े सपनों और लक्ष्यों को चुरा लेती है। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं, लगातार स्क्रोलिंग और नोटिफिकेशन का शोर है, बिना पता चले ही समय का पता खो देना बहुत आसान हो गया है। समय सिर्फ वो नहीं है जो घड़ी में टिक टिक करता है, समय ही हमारी किस्मत, हमारा भविष्य बनाता है। जो समय का सम्मान करता है वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है, और जो इसे बर्बाद करता है वो अफसोस की आग में जलता है। तो अगर आप भी उन मौकों को नहीं खोना चाहते जो जिंदगी आपको देती है, तो इस कहानी को पूरे ध्यान से सुनिए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक चेतावनी है। सुनो, एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम था रॉबिन। वो बहुत ही होशियार था, इतना कि लोग कहते थे इसमें बहुत क्षमता है, ये जो चाहे वो कर सकता है। उसका एक बहुत बड़ा सपना था, वो इंजीनियर बनना चाहता था। सब कुछ ठीक चल रहा था और उसका लक्ष्य भी बिल्कुल साफ था। मगर रॉबिन के साथ एक बहुत बड़ी समस्या थी। वो अपने ही दिमाग पर काबू नहीं कर पाता था। उसका मन हमेशा बेचैन रहता था। जब भी वो पढ़ने बैठता था या कुछ करने लगता था, तब उसका दिमाग भटकना शुरू कर देता, कभी फोन की तरफ, कभी सोशल मीडिया की तरफ, और कभी दूसरे के बातें की तरफ। वो अक्सर खुद से कहता, अरे अभी तो बहुत समय है, मैं बाद में पढ़ लूंगा। मजे की बात यह थी कि वो बाद में कभी आता ही नहीं था। उसके माता पिता और यहाँ तक कि स्कूल के टीचर्स भी उसे समझाते थे कि पूरे ध्यान से पढ़ाई करना कितना जरूरी है। लेकिन रॉबिन को लगता था कि अगर कोई दिमाग से तेज है तो उसे मेहनत करने की क्या जरूरत है। वो सोचता था कि सफलता के लिए बस दिमाग का तेज होना ही काफी है। जब कड़वी हकीकत सामने आई, एक दिन स्कूल के स्कॉलरशिप एग्जाम का रिजल्ट आया। रॉबिन ने मन ही मन उम्मीद लगाई थी कि अगर उसे स्कॉलरशिप मिल जाए तो इंजीनियर बनने का उसका सपना थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन जब उसने रिजल्ट देखा तो उसका दिल टूट गया। वो फेल हो गया था। उसके वो दोस्त जो रोज पढ़ाई करते थे, सबने बहुत अच्छा किया था। वही टीचर्स जो कभी उसकी तारीफ करते थे, अब उसे मायूसी से देख रहे थे। उस शाम रॉबिन अकेला बैठा था। उसे बहुत शर्म महसूस हो रही थी। उसने खुद से पूछा, मेरे पास तो सबसे ज्यादा दिमाग है, तो मैं फेल कैसे हो गया? तभी उसे एक कड़वी हकीकत समझ आई। उसकी हार का कारण उसकी बुद्धि की कमी नहीं थी, उसने बस अपना समय बर्बाद किया था। उसी पल उसे एहसास हुआ, सिर्फ होशियार होना काफी नहीं है, अनुशासन के बिना कोई भी सफलता नहीं मिल सकती। एक अनोखी मुलाकात। रॉबिन ने फैसला कर लिया था, उसे खुद को बदलना था। वो जानता था कि उसकी समस्या सिर्फ पढ़ाई की नहीं, बल्कि एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन और आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल की थी। तो उसने एक ऐसे टीचर को ढूंढा जो सिर्फ विषय ही नहीं बल्कि छात्रों को अनुशासन बनाना भी सिखाए। उसे कोच मार्टिन मिले, जो एक बहुत अनुभवी फिजिकल एजुकेशन टीचर थे। लोग कहते थे कि उनके गाइडेंस में सबसे ज्यादा भटके हुए लड़के भी धीरे धीरे अनुशासित हो जाते थे। रॉबिन कोच मार्टिन के पास गया और अपनी सारी समस्या बताई। कोच, मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पाता। जब मैं पढ़ने बैठता हूं तो मेरा मन एक चीज से दूसरी चीज पर भागता रहता है। मैं अपनी एकाग्रता सुधारने के लिए क्या करूं? कोच मार्टिन ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, मन को काबू करना आसान नहीं है रॉबिन। आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। वो रॉबिन को खेल के मैदान में ले गए। उन्होंने एक बोर्ड लगाया और रॉबिन से तीर चलाने को कहा। रॉबिन जी ने तीर चलाया, लेकिन वो निशाना चूक गया। कोच ने पूछा, जब तुमने तीर चलाया तब तुम कहां देख रहे थे? रॉबिन ने जवाब दिया, मेरे आसपास के पेड़, मैदान और बोर्ड। कोच ने अपना सिर हिलाया और कहा, यही तुम्हारी असली समस्या है। तुम एक ही समय में सब कुछ देख रहे हो। देखो, एक अच्छा खिलाड़ी सिर्फ अपने लक्ष्य को देखता है और कुछ नहीं। रॉबिन, तुम्हारा मन तुम्हारे आसपास की हर चीज में लगा हुआ है। तुम्हारा फोन, सोशल मीडिया, यूट्यूब। अगर तुम्हें जिंदगी में कामयाब होना है तो पढ़ाई के समय तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य को देखना होगा और कुछ नहीं। 4 सिंपल रूल और एक नई जिंदगी। रॉबिन संदेश समझ गया था, लेकिन उसने पूछा, कोच,
मैं कहां से शुरू करूं? मैं ज्यादा अनुशासित कैसे बनूं? कोच मार्टिन ने कहा, सुनो, मैं तुम्हें 4 आसान नियम बताता हूं। अगर तुम उनका पालन कर सको तो ये काफी होगा। पहला नियम, अपने विचारों पर काबू करो। जब भी तुम्हारा मन दूसरी दिशा में जाए, खुद को याद दिलाओ कि ये मेरा पढ़ने का समय है, मुझे अभी ध्यान देना चाहिए। ये आदत शुरुआत में मुश्किल होगी, पर धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारी बात सुनेगा। दूसरा नियम, एक रूटीन बनाओ। एक रोजाना का शेड्यूल बनाओ। तय करो कि तुम कब पढ़ोगे और कब आराम करोगे। तुम देखोगे कि तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे इस रूटीन का पालन करना शुरू कर देगा। तीसरा नियम, ध्यान भटकाने वाली चीजों को दूर रखो। तुम्हारा फोन, टीवी और फालतू एप्स तुम्हारा समय चुराते हैं। पढ़ाई करते समय उन्हें बंद करके या दूसरे कमरे में रखो। अपने मन को मजबूत बनने दो। चौथा नियम, रोज अभ्यास करो। एक दिन में कुछ नहीं होता, रोज छोटी छोटी आदतें बनाओ। यही मानसिक अनुशासन की असली कुंजी है। कोच मार्टिन की बातें रॉबिन के दिल में उतर गईं। उसने एक सख्त रूटीन बनाया। पढ़ाई करते समय फोन बंद कर दिया। हर बार जब उसका मन भटकता, वो खुद को याद दिलाता, मेरा लक्ष्य सिर्फ इंजीनियर बनना है। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा राजा के उस दोस्त के साथ हुआ था। राजा ने उसे खजाने से सोना ले जाने का मौका दिया था, पर उसने अपनी आलस्य और टालने की आदत की वजह से उस मौके को खो दिया था। वो थोड़ा आराम करने के लिए रुका और वो थोड़ा आराम गहरी नींद में बदल गया। जब वो उठा तो सूरज डूब चुका था और महल के दरवाजे बंद हो चुके थे। उसने अपना मौका खो दिया, बुरी किस्मत की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि उसने समय की कद्र नहीं की। रॉबिन को यह कहानी याद आई और उसने मन में ठान लिया कि वो उस दोस्त की तरह कभी अफसोस में नहीं जिएगा। सफलता की सीढ़ियां। रॉबिन ने कड़ी मेहनत की। शुरू में बहुत मुश्किल थी, लेकिन धीरे धीरे उसका ध्यान बेहतर होने लगा। वो अब बिना ध्यान भटकाए घंटों तक पढ़ाई कर पाता था। कुछ महीनों बाद उसने एक और जरूरी एग्जाम दिया। इस बार वो सिर्फ पास नहीं हुआ, वो पहले नंबर पर आया। रॉबिन जानता था कि यह सिर्फ किस्मत या प्रतिभा का नतीजा नहीं था, ये उसके अनुशासन और ध्यान का नतीजा था। लगभग 1 साल बाद जब वो स्कॉलरशिप लेने के लिए स्टेज पर चढ़ा, तो उसे कोच मार्टिन की कही हुई एक बात याद आई। मन एक जंगली घोड़े की तरह है, अगर तुम उसे काबू नहीं करोगे तो वो तुम्हें जहां चाहे वहां घसीट कर ले जाएगा, लेकिन अगर तुम उसे प्रशिक्षित करोगे तो वो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा। उस दिन से रॉबिन ने एक सिद्धांत पकड़ लिया, अपने मन को अनुशासन से प्रशिक्षित करो और सफलता तुम्हारा पीछा करेगी। आपका समय, आपकी दौलत। दोस्तों, असल जिंदगी में भी समय सोने से ज्यादा कीमती है। यह हमारी सबसे कीमती दौलत है। समय सीमित है, इसलिए हमें इसका समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। एक मशहूर कहावत है, अगर तुम समय की कद्र करोगे तो समय तुम्हारी कद्र करेगा, लेकिन अगर तुम समय को बर्बाद करोगे तो समय तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। जो लोग समय को महत्व देते हैं वो जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो इसे बर्बाद करते हैं वो असफल होते हैं। तो अपने समय का समझदारी से उपयोग करें, अपने परिवार के साथ कीमती पल बिताएं, अपने दोस्तों के साथ समय का आनंद लें और अपने सपनों और लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करें। तभी आप सचमुच एक पूरी और सार्थक जिंदगी जी पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो का मेन पर्पस यह है कि सिर्फ दिमाग और बुद्धि से कुछ नहीं होती हैं, बल्कि अपने पास जितना टाइम है उसे सही तरीके, सही डायरेक्शन और सही वक्त पर इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, एक कमेंट करें और इस चैनल सोच फ्यूल IND को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश है। मैं जल्द ही एक और बेहतरीन वीडियो के साथ वापस आऊंगा। तब तक पीछे हटो मत। गो अहेड एंड अचीव योर ड्रीम। जय हिंद, जय भारत।